हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 2 नीति सुधा विषय हिंदी कक्षा 6 का अगला दोहा पढ़ेंगे। जैसा कि हमने क्या है, कबीरदास जी द्वारा रचित पांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, इसके विषय में पढ़ा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर आदि दोहा के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। आगे का हमारा दोहा है, कबीरा संगत साध की जो गंधी की बात, जो गंधी कछ दे नहीं तो भी बात वास। ये बच्चों, कबीरा संगत साध की जो गंधी की बात, जो गंधी कछ दे नहीं तो भी बास सुवास। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी संगत अर्थात सत्संगत और कुसंगत दो प्रकार की संगत होती है, तो इसमें कबीरदास जी सत्संगत के विषय पर जोर दिया है कि हमें अच्छे संगत में रहने पर क्या लाभ होता है और कुसंगत में रहने पर हमारा क्या नुकसान होता है, जिसके विषय में कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्ति में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कबीरा संगत साध की जो गंधी की बात, जो गंधी कछ दे नहीं तो भी बास वास। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि इत्र बेचने वाला दिन भर इत्र बेचता, तो उसकी खुशबू उसके साथ लग जाती है। उसी प्रकार से हम जब अच्छे व्यक्ति के संगत में रहते हैं अर्थात सत्संगत में रहते हैं, तो उसके कुछ न कुछ गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जो गंधी कछ दे नहीं तो भी बास, वो इत्र हमें कुछ नहीं देता, लेकिन उसकी खुशबू क्या होती है, अच्छी होती है, जिससे क्या है, उसके साथ रहने से इत्र बेचने वाला इत्र बेचता है, फिर भी उसकी खुशबू उसके साथ लग जाती है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा सत्संगत में रहना चाहिए, कुसंगत में नहीं रहना चाहिए। सत्संगत में रहने से क्या लाभ हो रहा है, हमें क्या है, अच्छे गुण मिल रहे हैं। जिस प्रकार से इत्र बेचने वाला इत्र को बेच रहा है, उसकी खुशबू उसके पूरे शरीर को क्या कर दे रही है, सुगंधित कर दे रही है। उसी प्रकार से हमें सत्संगत में ही रहना चाहिए। अगर वो हमें कुछ देता नहीं है, इत्र हमें कुछ नहीं देता, फिर भी उसके संगत में हम रहते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, खुशबू। जिधर से भी हम गुजरते हैं उधर से क्या है, वो अपना महक छोड़ जाता है।
इसलिए हमें हमेशा सत्संगत में रहना चाहिए। आइए बच्चों, शब्दार्थ आगे का टॉपिक है हमारा शब्दार्थ। साँच, सत्य, पंथी, राही, तप, तपस्या, आपा, समय, जाके, जिसके, आप, हृदय, बच्चों शब्दार्थ क्या है? जैसे प्रस्तुत पंक्ति आई है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो देखिए उसमें पहला शब्द क्या मिला? साँच। साँच का मतलब सत्य, पंथी, पंथी मतलब पथिक, राही, बटोही, तप, तप मतलब तपस्या, आपा, आपा मतलब घमंड, अहंकार, जाके, तब जाके मतलब जिसके, आपहु स्वयं अर्थात खुद, हृदय, हृदय मतलब हृदय, संगति साथ, ताके मतलब उसके, साधु, कबीरा संगति साधु की जो गंधी की बात, जो गंधी कसते नहीं तो भी बास बात। यहाँ पर साधु का तात्पर्य किससे है? सज्जन से अर्थात सत्संगत से। गंधी इत्र बेचने वाला। एक बार फिर देख लेते हैं, साँच सत्य, पंथी राही, तप तपस्या, आपा घमंड, जाके जिसके, आपहु स्वयं, हृदय हृदय, संगति साथ, ताके उसके, साधु सज्जन, गंधी इत्र बेचने वाला। अब बेटा अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। थैंक यू।